नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस के बारे में। जो रेटिंग है इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस की वो क्या होती है, तो रेटिंग से हमारा क्या मतलब है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं और वहाँ से आप एक बल्ब खरीद लेते हैं। मान लीजिए इस बल्ब के ऊपर जब आप कुछ लिखा देखते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिखी देखते हैं, तो मान लीजिए वो क्या है, 60 वाट है, 90 वाट है, ये कुछ भी हो सकता है। 60 वाट, 90 वाट। अब देखिए इसके पीछे डब्ल्यू लिखा हुआ है या वाट लिखा हुआ है। वाट किसकी यूनिट होती है? वाट हमारी यूनिट होती है पावर की यूनिट होती है। यानी कि जो भी है 60 वाट है, चाहे 90 वाट है, चाहे 100 वाट है, वो उसकी पावर है। यानी कि वो इतनी पावर कंज्यूम करेगा। उसके साथ साथ उसके ऊपर ये भी लिखा होता है 220 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट भी लिखा होता है। क्यों? क्योंकि इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे वो जो है काम करता है। घरों के अंदर बिजली आती है, 220 वोल्ट बिजली आती है, तो इतने वोल्ट की बिजली के ऊपर ही वो काम करेगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 220 वोल्ट होगा। और कंज्यूम कितना करेगा वो? मान लीजिए 60 वाट या 90 वाट, जो भी रेटिंग होगी वो करेगा। तो ये उसकी रेटिंग होती है कि कितना वो कंज्यूम करेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस वो लेगा। अब इसके थ्रू आप अलग जो क्वांटिटीज़ हैं वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो आप उससे जो है रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? जो पी है, जो पी की वैल्यू होती है पावर, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमने जो निकाला था वी आई, ये होता है। और वी किसके बराबर होता है? वोल्ट आई आर के बराबर होता है। तो वी की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा आई स्केयर। और जो अगर आप वी की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? आई स्केयर आर आ जाएगा, यही आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर आई की वैल्यू को पुट कर दें, यहाँ से आई की वैल्यू निकालें, तो वो क्या आ जाएगा? वी बाई आर। तो यानी कि किसी तरह से इस पावर के फॉर्मूले को रिफॉर्म कर लें। तो पहले तो आप इस तरह से भी रिफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, आई की वैल्यू को पुट कर दें। आई की वैल्यू को पुट करेंगे तो आई वी बाई आर है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? वी स्केयर बाई आर। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू हैं? हमारे पास v की वैल्यू भी है और p की वैल्यू भी है, पावर की वैल्यू भी है। तो यानी कि यहाँ से r आप निकाल सकते हैं। r क्या आ जाएगा? यहाँ से v स्केयर बाय p आ जाएगा, यही आएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा, ये दूसरे वाला लगेगा। तो जब आपने ये वैल्यू पुट की तो आपके पास p की वैल्यू है और v की भी वैल्यू है, तो r आपने निकाल लिया। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका वी स्केयर बाई पी। वी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 220 वैल्यू है, यानी कि वी का हमारे पास स्केयर है, डिवाइड बाय जो पी है वो कितना है? मान लीजिए 60 वाट आप ले रहे हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 220 का क्या मतलब है स्केयर का? आप इसको दो बार लिख दें, नीचे जो है ये 60 है, और इसको आप कट आउट कर दें। तो इस तरह से जब आप कट आउट करेंगे तो मान लीजिए ये आपके पास आ जाता है। और जब आप इसको डिवाइड करके निकालते हैं तो लगभग जो है वैल्यू आपके पास इतनी आ जाती है। ये आपकी वैल्यू आ जाती है ओम के अंदर, यानी कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। तो इतना जो रेजिस्टेंस है वो जो है वैल्यू रहेगी रेजिस्टेंस की उसके अंदर। तो इस तरह से जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी हमारी गिवन वैल्यू हैं उनसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना जो रेजिस्टेंस है, अगर वो इन चीज़ों के अंदर, इस रेटेड के अंदर हम यूज़ करेंगे तो वो कितनी रहेगी। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो करंट है, करंट को भी आप निकाल सकते हैं। अब जैसे कि इस फॉर्मूले के अंदर हमने जो है P इक्वल टू वी आई देखा, तो इसी तरह से जो करंट है वो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला आप लिख लें पहले तो पावर का। यहाँ से आई को निकालना, ये क्या हो जाएगा हमारा? P बाय वी हो जाएगा। P बाय वी का क्या मतलब है कि यहाँ से जो आप करंट है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं कि जो P है, पावर है, पावर क्या हो जाएगी आपकी? पावर हो जाएगी 60। V क्या है? V आपकी हो जाएगी 220, ये हो जाएगी। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है I की वैल्यू आ जाएगी कि ये कितना एम्पियर लेगा। ये लगभग आ जाएगी आपके पास 0.27 के लगभग ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इतना एम्पियर जो करंट है, इतना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो है वो इसके अंदर से फ्लो करेगा, इस बल्ब के अंदर से, विदाउट इसको डैमेज किए बिना।
तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एम्पियर के अंदर। तो इस तरह से देखिए आप जो है करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं और आप जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिर्फ किससे, अगर आप पावर और वोल्टेज की वैल्यू आपको दी है। तो रेटिंग का क्या मतलब है कि कितना जो पावर है वो कंज्यूम करेगी अगर पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस इतना होता है। अलग अलग पावर की अलग अलग रेटिंग की हमारे पास हर चीज़ आती है, फैन, बल्ब, मोटर, हर चीज़। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।